व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टॉरस साइन वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। सो वृषभ राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 10 of Wands, the Emperor, 6 of Pentacles and underneath है यहाँ पे 5 of Cup। ओके, ये तो हमने आपके लिए कार्ड्स कलेक्ट किए हैं और अब हम कार्ड्स लेंगे। आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनका अगला एक्शन रिएक्शन स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में आपके लिए क्या रहेगा, या फिर आपके जीवन में जो नए लोग आ रहे हैं उनका, और जो ऑलरेडी आपके जीवन में है उनका एक्शन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं तो उस कार्ड को हम आपकी रीडिंग में ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप विथ 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ कप। 3 ऑफ कप मैं बोलने जा रही थी, जैसा कि ऐसा कुछ है नहीं, और अगर इस तरीके से मैंने अगर बोला है तो मे बी कुछ आप लोगों की लाइफ में इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में लाइक 1 to 15 सितंबर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, चाहे वो छोटा ही सेलिब्रेशन हो या बड़ा हो, लेकिन एक छोटा बड़ा सेलिब्रेशन आपके जीवन में होगा किसी भी तरीके से। जबकि कार्ड नहीं है बट फिर भी मैंने अगर बोला है तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ये राशियां जरूरी नहीं कि राशियों के आधार पे आप रीडिंग देखें, मैसेजेस जो रेजोनेट होंगे उसके आधार पे देखिएगा। सॉरी। ओके, तो राशियां यहाँ पे वृश्चिक राशि बहुत ही स्ट्रांग है, वाटर साइन से, कर्क राशि और मीन राशि वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। तो ये राशियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं और इस रीडिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में कोई नया आ रहा है, एंटर कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं, और खास तौर पे ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं, जिनका बहुत समय से ये कहना था कि आपको प्यार के लफड़े में नहीं पड़ना है, इन सब मतलब कि चीजों में नहीं फंसना है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना है और अपने आप को बहुत आगे लेके जाना है, लाइक करियर से रिलेटेड, मेंटली प्रिपेयर्ड, ओवरऑल मतलब ओवरऑल इट मीन्स कह लो कि आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते 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 आप थकते नहीं हैं, और थक भी जाते हैं तो आपको लगता है कि अपने लिए समय ही नहीं है, आप अपने लिए समय ही नहीं निकाल रहे हैं, बस दूसरों के लिए दूसरों के लिए दूसरों के लिए। तो इसका मतलब यही है कि आपकी इतनी व्यस्त होने के बावजूद भी आपके जीवन में इस समय कोई ना कोई आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है या दे रही है। ना चाहते हुए भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होगे। रीजन इसका सिर्फ और सिर्फ ये रहने वाला है कि ये इंसान इतने क्यूट से होंगे, इतने सिंपल, इतने साधारण, इतने सरल होंगे, ना चाहते हुए भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाओगे। और सबसे बड़ा रीजन ये कि ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, बड़े ही इनमिच्योर टाइप के, बट फिर भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मुझे नहीं करना है, बस एज अ फ्रेंड, एज अ इस तरीके से आप इनको लेके सीरियस नहीं रहोगे, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि फिर धीरे 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 चीजें आगे जाएंगी। तो अगर ऐसा कोई आपके जीवन में आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं समझिएगा और बहुत गलत तरीके से बात करने की कोशिश नहीं करिएगा। जैसे कि हमारी लाइफ में अगर कोई भी आता है तो ठीक है, हम अगर उसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर वो हमारे जीवन में रहे, उसको हमसे बात करके अच्छा लग रहा है तो बात कर लो ना। जरूरी थोड़ी ना है कि आप उसको मतलब लाइफ में आगे तक जाओ कुछ भी। अगर किसी को खुशियां मिल रही हैं आपसे बात करके, सारी चीजें लाइक उसको टाइम स्पेंड करके, तो आप कर लो, लेकिन इस तरीके से करो कि जिसकी वजह से अगले को प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप अगर उससे बात कर रहे हो तो कोई आपके आसपास के लोग ऐसे तो नहीं है कि जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। मतलब गलत चीजें ना करिए। जैसे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अगर आप उनके साथ ऐसा करोगे, ठीक है,
तो ये गलत हो सकता है। अगर आपसे कोई ऑलरेडी बहुत अनकंडीशनल, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं और आपकी तरफ कोई इस तरीके से आ रहा है, तो आप मतलब आपको लग रहा है कि चलो भाई टाइम पास कर लिया जाए, क्या ही जाएगा, फ्लर्ट कर ही लिया जाए, क्या ही जाएगा। तो ऐसा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर आपको कोई अनकंडीशनल लव कर रहा है, ठीक है, अनकंडीशनल कोई लव कर रहा है और आप उस इंसान के साथ उसके ट्रस्ट के साथ मतलब एक होता है ना गेम खेल रहे हो, तो वो सही चीज़ नहीं है। ये तो एक कर्मा में आ जाएगा। कर्मा ये खास तौर पे उनके लिए है, जैसे कि गाइस बहुत से लोग, जैसा कि मैंने इसके पहले एक रीडिंग में और कहा था, अब यहाँ पे वृषभ राशि आपकी रीडिंग में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, शायद रीडिंग बड़ी भी हो जाए, बट कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं हम और अगर किसी को एज अ लाइक आफ्टर मैरिज अगर किसी के साथ अट्रैक्शन होता है, लव होता है, तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, वो एक अट्रैक्शन है, वो उसके बाद फिर पछतावा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि सबके साथ नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोग तो आजकल इसको ट्रेंड बना लिए हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो ही रही हैं। हालांकि मेरी जो सोच है वो तो बड़ी ही अलग है, अगर आप लोग सुनोगे तो फिर अलग ही लगेगा, बट यहाँ पे मैं आप लोगों के हिसाब से एक सामाजिक चीज़ें क्या होती हैं उसके हिसाब से मैं चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि लाइक अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैं आपको बस यही कहूँगी कि सामने वाले को चीट नहीं करो। सपोज दैट ये चीज़ें कब होनी चाहिए मैं ये भी बता दे रही हूँ। जैसे आप जिसके साथ आपकी मैरिज हुई उनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बन रही है, ना वो आपको देख पा रहे हैं ना आप उनको देख पा रहे हैं, आप दोनों की बनती ही नहीं है, 36 का आंकड़ा है और आपको लगता है भगवान कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं फंस गई, मतलब ये शादी सही से चल ही नहीं रही है। या तो बस पेरेंट्स की वजह से आप इस रिश्ते में हो या तो बच्चों की वजह से इस रिश्ते में। तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे ऐसे रिश्तों में किसी की वजह से नहीं रहा जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया में आते हैं अकेले, जाते हैं अकेले। तो मतलब ये होता है कि हमें खुद को खुश रखना है, दूसरों की वजह से हम खुद को सेक्रीफाइस, खुद को तकलीफ, खुद को क्यों ऐसा करें, अपनी उम्मीदें, अपनी चीज़ों को क्यों मारें। तो मेरे कहने का मतलब है आप दूसरों की तरफ तब जाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब करो, या फिर अगर जा ही रहे हो तो सामने वाले को बता दो कि देखो मेरा आपके साथ चीज़ें नहीं सही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं हो रहा है, आपकी तरफ मुझे वो प्यार आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहता हूँ। अगर इस तरीके से क्लियरिटी दे के आप जा रहे हो तो फिर सही है, सामने वाले को बता के जा रहे हो तो फिर सही है। लेकिन अगर दोनों की तरफ से ये चीजें हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर दोनों चाहते हो कि हाँ ठीक है। लेकिन सपोज दैट आप सिर्फ अकेले चाह रहे हो और आपके पार्टनर नहीं चाह रहे, वो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहा है, तो मैं कहूंगी तब तो ये गलत है, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। और प्यार का मतलब कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगी, उससे रिलेटेड कभी टॉपिक लेके आऊँगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि हाँ ये टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइज, अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई बड़े का इंटरफेरेंस है और उसकी वजह से आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो रिश्ते में, कमिटमेंट देना चाह रहे हो नहीं दे पा रहे हो, सामने वाले से मिलना चाह रहे हो नहीं मिल पा रहे हो, उनके साथ फ्यूचर देख रहे हो घर में बोल नहीं पा रहे हो, बहुत समय से मिले नहीं हो, किसी की डर की वजह से मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपने बारे में सोचना शुरू करो वृषभ राशि। इस दुनिया में एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको बहुत देर हो जाएगी, जब आप ये सोचोगे कि काश मैंने खुद के लिए कुछ कर लिया होता, दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचा होता। तो इसीलिए कहते हैं हर एक जीव जंतु को और हर एक मानव को खुश रहने का हक है। तो आपको खुशी जिस चीज में मिलती है उसको आप डिजर्व करते हो, उसको आप जियो, लेकिन उस खुशी को इस तरीके से नहीं जीना है कि उसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो। मतलब वो खुशी अच्छी होती है, वो एंजॉयमेंट अच्छा होता है जिसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी के चेहरे पे आंसू ना आए, कोई दुखी ना हो, तो वो एंजॉय कहीं ना कहीं सबको सुख देती है, ये है। तो वृषभ राशि अगर आपके जीवन में आपके
फादर है या फिर आपके बड़े भाई हैं या फिर आपके घर में कोई भी है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, या फिर आपकी कुछ ऐसी खुद की सोच है कि नहीं नहीं मैं तो घर का बड़ा हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगी तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो पहली चीज तो इस चीज को छोड़िए। लोगों के बारे में जिस दिन सोचना छोड़ देंगे ना, तभी आप अपना रियल जीवन जी पाएंगे। अगर ऐसी आपकी कंडीशन रही तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दूसरों को देखते हुए, उनकी लाइफ में कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है, कितना लव है, कितना रोमांस है, वो दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं कंपेयर करते करते इस रिश्ते को दूर कर देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्टी। अगर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी 3 चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं क्लियर बोलूंगी। कोई तीसरा 101% है आपके जीवन में, या तो आपकी तरफ से और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो फाइनेंस है ना, उनका जो पैसा है, नेम है, रुतबा है, उसकी वजह से वो, उनकी तरफ जो भीड़ है ना, उसकी वजह से आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होता है। और आपकी तरफ तो मैं देख ही रही हूं, आप दूसरों की सुन रहे हो। ठीक है, आप दूसरों की सुन सुन के अपने रिश्ते पे, अपने पार्टनर पे आप शक किए जा रहे हो, विश्वास आपका बन ही नहीं रहा, जिसकी वजह से आपका रिश्ता दूर होता जा रहा है। अगर ये चीजें चलती रही तो मैं कहूंगी कि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि आपके जो पार्टनर है ना, वो ऐसे हैं नहीं, उनका कुछ काम ही ऐसा है कि उनके तरफ भीड़ रहती है, उनसे लोग इस तरीके से बात करना पसंद ही करते, लेकिन उनको ये अच्छे से पता है कि उनके लिए कौन कैसा है, कौन उनका अपना है, कौन किसको कितना टाइम देना है, किसके लिए उनको अट्रैक्शन है, किसके लिए क्या है, उनको पता है। लेकिन वो प्यार आपसे ही करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि आप दूसरों की सुन रहे हो, तो थोड़ा इस चीज को खत्म करो। अगर खत्म करना है तो इसी नवंबर मिड तक खत्म कर दो, 15-16 तक, नहीं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे उनके लिए। लास्ट मैसेज ये आपके लिए है वृषभ राशि। अगर आपका सेपरेशन ऑलरेडी है, आपका मतलब कोई ब्रेकअप हो चुका है, अभी रिसेंट हुआ है, जैसे कुछ लोगों का 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 5-4 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, कुछ रिश्ते खत्म हुए हैं, टूटे हैं, सेपरेशन हुआ है, या तो हो सकता है इस समय में हो रहा है। सो डोंट वरी, मैं आपको बोलना चाहूंगी आपके जीवन में बहुत अच्छे इंसान आ रहे हैं, बहुत अच्छे, जिसके लिए आप बने हो और जो आपके लिए बने हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि डिवाइन जो भी कुछ करते हैं हमारे लिए, हमसे अच्छा सोच के वो ऊपर वाला बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उस चीज को एक्सेप्ट करें, लाइफ में आगे बढ़े। जो चीजें छीन ली गई हैं उसके बारे में ना सोचें, प्रेजेंट में जीना सीखें। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक मेजर आर्काना मैसेज देखेंगे आपके लिए। 2 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे आपके लिए गाइडेंस और बड़े लेवल पे चीजें क्या हैं आपके लिए इस नवंबर में। 2 वर्ड एंड लास्ट वन है यहाँ पे टेम्परेंस। तो आपको यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको कहा जा रहा है आपको अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन को, दोनों को बैलेंस करना है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जरूरी नहीं कि अगर आप एक मेल हो तो आप ये सामने वाले को जताओ कि आप पुरुष हो तो पुरुष प्रधान है, उसको यही काम करना है, वही काम करना है। तुम महिला हो तो तुम्हें ये काम वो काम नहीं। यहाँ पे आपको समझना है कि आप सबसे पहले आप एक इंसान हो। इंसान मतलब जैसे आप हो वैसे वो भी है। क्या है ना, रंग रूप भेदभाव ये सारी चीजें नहीं करनी है। समझना है कि वो एक महिला है, मैं एक पुरुष हूं। और काम तो आज की डेट में आपको पता ही है, आज के समय में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो महिलाएं नहीं कर रही हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि पुरुष नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये सामने वाले को आपको नहीं जताना है कि वो एक महिला है, अबला है, वो काम नहीं कर पाएगी, कुछ वो आगे नहीं ग्रोथ कर पाएगी। तो पहले अपनी सोच बदलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक मर्द हो, मर्द वाली चीजें आपके अंदर, अरे मैं तो आदमी हूं, ये वो, अगर ऐसी चीजें हैं तो इस चीज को दूर करिए, थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए। ठीक है। दूसरा, अपने परिवार में, घर में, अपने काम में और अपने आसपास के लोगों के साथ बैलेंस थोड़ा सा बनाएं। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को ये लगता हो कि जैसे कि आपसे खुल के वो बात ही नहीं कर पाए। मतलब आप ऐसा अपने आप को बनाओ ना कि हर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सके। तो ये चीज ना कहीं आपको भी कहीं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उदार बनाएगा और चीजों को बहुत ज्यादा सीखने की तरफ आपको लेके जाएगा। एंड लास्ट वन मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपने इन सारी चीजों के ऊपर बैलेंस कर लिया तो यहाँ से आपके जीवन की वो लकी ड्रॉ ओपन होगी शायद जो आपने सोचा नहीं है। वो हर एक चीज
दूर दूर से खुशियां आपके घर में प्रवेश करेंगी, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, रोमांस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ, वेल्थ, XYZ किसी से भी रिलेटेड हो, वो चीजें होंगी। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके इस चैनल को सपोर्ट एंड ग्रोथ में लाए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।